हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज़ की क्लास नंबर 6 और आज की क्लास का हमारा टॉपिक नंबर 4, जो कि संविधान में वर्णित अनुसूचियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो इसका राइट आंसर है 12। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 अनुसूचियाँ थी। उसके बाद 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था और 10वीं अनुसूची को दसवीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था और 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत या संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर है पहला संविधान संशोधन, जो कि 1951 में हुआ था, उसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। उसके बाद है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 12वीं अनुसूची को। अब हम अगला क्वेश्चन है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, ऑप्शन नंबर बी, भाषाओं से, ऑप्शन सी, शपथ ग्रहण से और ऑप्शन डी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो इसका राइट आंसर है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। संविधान की दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन एवं भत्तों का वर्णन है, जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इन सब को मिलने वाले वेतन और भत्तों का वर्णन संविधान की अनुसूची 2 में है। उसके बाद है भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में है? तो इसका राइट आंसर है प्रथम अनुसूची में। उसके बाद है राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय अनुसूची में इन सब के वेतन एवं भत्तों के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किस चीज़ से? तो उसका राइट आंसर है शपथ तथा प्रतिज्ञा से विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन, अपने पद ग्रहण से पूर्व ली जाने वाली शपथ का वर्णन संविधान
के अनुसूची 3 में दिया गया है। उसके बाद है संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में राज्यसभा की सीटों के आवंटन का वर्णन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चतुर्थ अनुसूची। उसके बाद है निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंधित स्वशासी जिला परिषदों से है। तो इसका राइट आंसर है छठी अनुसूची। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो इसका राइट आंसर है 8वीं अनुसूची में। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन 1967 में 21वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा सिंधी को इसमें जोड़ा गया। उसके बाद है 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद है 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 के द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो इनको जोड़ा गया। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं होगी, यानी कि 21वें संशोधन 1967 में एक भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाओं को और जोड़ा गया और 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाओं को और जोड़ा गया, यानी कि टोटल 4 + 3 7 और 1 8। और मूल संविधान में 14 भाषाएं को इसमें 8वीं अनुसूची में पहले ही शामिल थे। 14 + 8 मिलकर ये टोटल 22 भाषाएं होगी। अब उसके बाद है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर है भाषाओं के साथ। इसमें 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया और 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को इसमें जोड़ दिया गया। उसके बाद है किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर है 9वीं अनुसूची में जोड़ने पर। उसके बाद है किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, उसे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन माना जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुसूची 1 में। अगला क्वेश्चन है दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। दल बदल को इंग्लिश में एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं।
एंटी डिफेक्शन लॉ। उसके बाद है संविधान की छठी अनुसूची में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर है मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषयों में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? प्रथम अनुसूची राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है, तो ये राइट है। दूसरी अनुसूची में निर्वाचन आयोग के अधिकारों एवं कार्यों का वर्णन है, ये गलत है। सातवीं अनुसूची केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन, ये भी ठीक है। और 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून, ये भी राइट ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा यह युग्म सम्मिलित नहीं है, क्योंकि दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन और भत्तों का उल्लेख है, वेतन भत्तों का उल्लेख है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंधों को अंतर्विष्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो इसका राइट आंसर है 5वीं अनुसूची में। अब हम इस टॉपिक का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं सभी अनुसूचियों का सीरीज वाइज। जैसे कि प्रथम अनुसूची है, प्रथम अनुसूची इसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। यानी कि पहली अनुसूची में भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सब का वर्णन संविधान की पहली अनुसूची में दिया गया है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन। उसके बाद है दूसरी अनुसूची इसमें विभिन्न पदाधिकारियों को कार्यों को प्राप्त होने वाले वेतन व भत्तों का उल्लेख है, वेतन व भत्तों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्तों का उल्लेख है जो कि विभिन्न पदाधिकारियों को दिए जाते हैं। उसके बाद है तीसरी अनुसूची इसमें विभिन्न अधिकारियों द्वारा पदग्रहण से पूर्व ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है, यानी कि तीसरी अनुसूची पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ से संबंधित है। उसके बाद है चौथी अनुसूची इसमें राज्यसभा की सीटों के बारे में आवंटन दिया गया है। राज्यसभा की सीटों के प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। उसके बाद है पांचवी अनुसूची
5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख, यानी कि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों से रिलेटेड प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान दिया गया है। उसके बाद है 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान दिया गया है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के विषय में प्रावधान दिया गया है। उसके बाद है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। शक्तियों के विभाजन के बारे में बताया गया है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूची आती हैं। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची में दिए गए कानूनों पर, संघ सूची में दिए गए विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। केंद्र सरकार कानून बना सकती है। संविधान लागू होने के समय संघ सूची में 97 विषय थे। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं। संविधान लागू होने के समय संघ सूची में 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। कुछ प्रमुख विषय हैं विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, मुद्रा बैंकिंग आदि। युद्ध एवं शांति, मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि। उसके बाद है राज्य सूची। राज्य सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची, इसमें दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है।
संविधान लागू होने के समय इसमें 66 विषय थे। संविधान लागू होने के समय वर्तमान में इस सूची में 61 विषय हैं। लागू होने के समय, जब संविधान लागू हो उस समय इसमें 66 विषय थे। वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं। कुछ प्रमुख विषय हैं जैसे कृषि, जन स्वास्थ्य, शांति और व्यवस्था, पुलिस और जेल आदि। उसके बाद है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। केंद्र प्लस राज्य सरकार कानून बना सकती हैं, लेकिन अगर कोई मतभेद हो जाए तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। मतभेद की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। संविधान लागू होने के समय इसमें विषयों की संख्या 47 विषय थे। वर्तमान में इस सूची में 52 विषय हैं। इस सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं समवर्ती सूची के: विवाह तथा तलाक, आर्थिक नियोजन, समाचार पत्र, श्रमिक संघ आदि। अब उसके बाद है 8वीं अनुसूची। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिन 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी। लेकिन बाद में 1967 में 21वां संशोधन हुआ। 21वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। सिंधी भाषा को 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। और उसके बाद 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मैथिली, संथाली, बोडो तथा डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी इन भाषाओं को जोड़ा गया। इस प्रकार ये 14 से बढ़कर 22 भाषाएं हो गई। उसके बाद है 9वीं अनुसूची। यह संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इस अनुसूची में संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित विधियों का उल्लेख है।
संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित विधियों का उल्लेख है। संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित विधियों का उल्लेख 9वीं अनुसूची में है, जो कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। उसके बाद है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। दल बदल यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी लॉ, दल बदल से संबंधित कानूनों का प्रावधान 10वीं अनुसूची में दिया गया है, जो कि 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। उसके बाद है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। यह पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित है और इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। उसके बाद है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची यह 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए शहरी क्षेत्रों यानी इसमें शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका और नगर निगमों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नगर पालिका और नगर निगम से संबंधित प्रावधान जो कि शहरी क्षेत्रों में होते हैं, उनसे संबंधित वर्णन 12वीं अनुसूची में है और इसमें शहरी क्षेत्रों की इकाइयों को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। 18 विषय प्रदान किए गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय प्रदान किए गए हैं 11वीं अनुसूची के तहत और 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों को 18 विषय प्रदान किए गए हैं। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।